प्रश्न संग्रह 5.3 दूसरा चल रहा था दो पासे फेंकने पर। दो पासे फेंकेंगे यानी दो डायस फेंकना है। दो डायस फेंकने पर अपने को क्या क्या आता है वो देखना है। दो डायस फेंकने पर अपने को 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस प्रकार से जाते जाते 6 तक के आएगा। एन ऑफ एस कितना आएगा? एन ऑफ एस आएगा 36। उसमें घटना ए के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठभागों पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज हो। 6 का गुणज यानी 6 का पाड़ा हो। ये पहली घटना दी है। घटना बी के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। घटना सी के लिए शर्त दोनों ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या समान है। देखिए यहाँ पे अभी अपन हल चालू कर दिए है। दो पासे फेंकने पर नमूना अवकाश या नमूना अवकाश नहीं एस बोलेंगे। एस बराबर 1 1 से लेकर पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर भी पहले नंबर पे 1 आ गया। इस प्रकार से आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दो पासे आप लोग फेंक के देखो, इसी में से एक संख्या आएंगी। तो आखिरी वाली संख्या कौन सी रहेंगी? 6 रहेंगी। यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 6 तक के वो संख्या आएंगी। और आप लोग अगर दो डायस लेंगे, दो पासे लेंगे, दो पासे फेंकेंगे तो इसी में से एक आएंगी। एन ऑफ एस बराबर कितना आ गया? 36। घटना ए के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठभागों पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज। 6 का गुणज यानी 6 का पाड़ा, ये आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है। 6 का गुणज होना चाहिए। 6 का गुणज यानी 6 12 18 6 2 12 6 3 18 6 4 24 इस प्रकार से आना चाहिए। लेकिन सब उनका ऊपरी पृष्ठभागफल का योगफल अपने को आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 6 किस किस का योगफल आता है? 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6 6 5 1 6, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखेंगे 6 6 12 आता है। तो अपने को योगफल कितना आना था? 6 12 18। सबसे बड़ा योगफल कितना आ रहा है? 12। तो योगफल 12 या फिर 6 आना चाहिए योगफल। यहाँ पे इसका योगफल 6 आ रहा है, इसका योगफल 6 आ रहा है, इसका योगफल 6 आ रहा है, इसका योगफल 6 आ रहा है। 5 और 1 का भी योगफल 6 आ रहा है। 6 और 6 का 12 यानी अपने को योगफल 6 के गुणज में आना चाहिए, यानी 6 12 वगैरह आना चाहिए। तो इस प्रकार से ए में धनु कोष्टक में अपन ने क्या लिखे? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 6 ये यहाँ से अपन ने ऊपर में से लिखे। तो ये कितने हो गए? नमूना अवकाश के घटकों की संख्या एन ऑफ ए बराबर 6। घटना बी के लिए शर्त ऊपरी पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। ये मैंने नोट में लिखा है, ये आप लोगों को अच्छे से लिखना है। यहाँ पे बराबर छोटे अक्षर में लिखा है, वो बड़े अक्षर में आप लोगों को लिखना है। नोट, योगफल कम से कम 10, कम से कम यानी 10 11 12 यह योगफल चलेगा। ऊपरी पृष्ठ का योगफल 10 11 12 13 14 चलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा योगफल कौन सा है? 6 6 12 ही है। तो सबसे बड़ा योगफल 12, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 तक के लिखा। तो अपन देखेंगे किस किस का योगफल 10 आता है। 4 6 5 5 5 6 ये 11 हो गया। 6 4 6 5 6 6 इसका योगफल कितना आ गया? 10 10 11 10 11 12 इस प्रकार से ये अपन ने कहाँ से लिखा? यस में से लिखा, नमूना अवकाश में से लिखा। तो किस किस का योगफल कम से कम 10 आ रहा है? 10 11 12 है, तो इतनी संख्याओं का आ रहा। तो नमूना घटकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। घटना सी के लिए शर्त दोनों ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या समान है। समान संख्या देखिए यहाँ पे यस में देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सी बराबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस प्रकार से अपन ने अब अंकों की पुनरावृत्ति समान संख्या आना चाहिए, इसलिए समान संख्या यहाँ पर आई है। एन ऑफ सी बराबर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 यानी घटकों की संख्या कितनी आ गई? 6। 3 सिक्कों, अभी अपन 5.3 का तीसरा देखेंगे। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर नमूना अवकाश। 3 सिक्के अगर उछालते हैं तो क्या आएगा? एस बराबर एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी एच टी टी इस प्रकार से आता। पहले अपन ने एच 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 लिखा, पहले नंबर पे टी, दूसरे नंबर पे टी, तीसरे नंबर पे टी। यहाँ पे टी 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 लिखा, पहले नंबर पे एच, दूसरे नंबर पे एच, तीसरे नंबर पे एच। ये ध्यान देने के लिए, समझने के लिए इस प्रकार से लिखा है। एन ऑफ एस बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। घटना ए के लिए शर्त कम से कम 2 चित प्राप्त हो इस प्रकार है। कम से कम 2 चित अने 2 चित, कम से कम 2 चित अने क्या होगा? 2 चित 3 चित भी चलेंगे, 2 चित भी चलेंगे, 3 चित भी चलेंगे।
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो चीत है, 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 दो चीत और तीन चीत चलेंगे। यहाँ पे एक चीत है, एक चीत है, एक चीत, ये नहीं चलेंगे। तो कितना आ गया, एच एच एच, एच एच टी एच, टी एच और टी एच एच। इस प्रकार से चार अपने को नमूना अवकाशों के घटक आए हैं। वो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर दो चीत, दो चीत, दो चीत और तीन चीत, यानी कम से कम दो चीत यानी दो चीत भी चलेंगे, तीन चीत है ना। ए बराबर कितना आ गया, 4। घटना बी के लिए शर्त चीत प्राप्त न हो इस प्रकार से है, तो बी बराबर टी टी टी, सिर्फ एन ऑफ बी बराबर एक ही आएगा। घटना सी के लिए शर्त दूसरे सिक्के पर चीत प्राप्त हो, यानी दूसरे सिक्के पर चीत प्राप्त होना चाहिए, यानी यच प्राप्त होना चाहिए। चीत यानी क्या होता है, एच। तो सी बराबर एच एच एच, ये अपन ने नमूना अवकाश एस में से लिखा है एच एच टी एच टी एच टी एच एच। देखो यहाँ पे भी दूसरे पे चीत है, दूसरे पे चीत है, दूसरे पे सी बराबर दूसरे इस पे देखो एच आना चाहिए, चीत आना चाहिए। यहाँ पे चीता है, यहाँ पे चीता है, यहाँ पे गलत हो गया था, अपन ने यहाँ से इसको कट कर दिया है। ये दूसरे इस पे चीत आ गया और दूसरे इस पे चीत आ गया। तो कौन से हो गए चीत आने वाले, एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच और टी एच टी। ये सभी अपन ने नमूना अवकाश जो स्टार्टिंग में लिखे थे उसमें से लिखे हैं। तो एन ऑफ सी बराबर कितना गया, 4। चौथा संख्या ए तैयार की गई है। अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की सहायता से दो अंकों वाली संख्या तैयार करना है, और उसमें अंकों की पुनरावृत्ति न यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, यानी 11, 22, 33, 44, 55, 66 इस प्रकार से की संख्याएं नहीं चलेंगी। नमूना अवकाश देखिए, यहाँ पे अपन करते ये 1, 0, 10, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 2 को पकड़ेंगे 20, 21, 23, 24, 25, 26, 3 को पकड़ेंगे 30, 31, 32, 34, 35, 36, यानी डबल वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से करेंगे। फिर क्या आएगा, देखो 4 को पकड़ेंगे 4, 0, 40, 41, 42, 43, 44 यहाँ से कट हो गया 45, 40, 40 तक आएगा। 50, 51, 52, 53, 54, 55 नहीं आएगा, 56 आएगा, क्योंकि 55 डबल नंबर, पुनरावृत्ति डबल नंबर नहीं चाहिए। फिर 6 को पकड़ेंगे 6, 0, 60, 6, 1, 61, 6, 2, 62, 6, 3, 63, 6, 4, 64, 6, 5, 65। इस प्रकार से धनु कोष्टक पूर्ण करेंगे। एन ऑफ एस कितना हो गया, 36 हो गया। घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि वे संख्याएं सम संख्या है। नोट, सम संख्या कौन सी होती है, आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 होती है, तो वो सम संख्या होती है। यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या आखिरी में 0, 2, 4, 6, 0, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 6, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, इस प्रकार से जो संख्या है ये सम संख्या आएंगी। इस प्रकार से यहाँ से अपन ने आखिरी वाली संख्या देखेंगे, आखिरी में 0 है, 2 है, 4 है, 6, 0 है, 2, 4 है। इस प्रकार से ये संख्या है क्या आएंगी, सम संख्या। एन ऑफ ए बराबर कितना गया, 21। घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार से है कि संख्या 3 से विभाजित है। नोट, 3 से विभाजित यानी क्या होता है, ये नोट आप लोगों को अच्छे से लिखना है। 3 से विभाजित का मतलब होता है 3 से भाग जाने वाली। तो नमूना अवकाश यस में देखेंगे 3 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, बी बराबर, ये घटना बी है तो बी लिखेंगे 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54, 60, 63। ये पूरी घटना कितनी होगी, नमूना घटकों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एन ऑफ बी बराबर कितना गया, 11। घटना सी के लिए शर्त इस प्रकार से है कि संख्या 50 से बड़ी हो। 50 से बड़ी यस में देखेंगे कौन सी है, और घटना सी है तो सी बराबर लिखेंगे 51, 52, 53, 54, 55 नहीं है, सॉरी 56, 60, 61, 62, 63, 64 और 65। इस प्रकार से इतनी आएंगी। ये संख्याएं गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एन ऑफ सी बराबर कितना आएगा, 11।